स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह से भी मूड स्विंग्स हो सकते हैं। खास करके ऐसे लोग जो बहुत ही ज़्यादा चिंता करते हैं, ऐसे लोग जो भविष्य के बारे में चिंता करते हैं। देखिए, भविष्य के बारे में जो आप चिंता करते हैं उसे एंजाइटी कहते हैं, और जो लोग भूतकाल के बारे में चिंतित होते हैं उसे डिप्रेशन कहते हैं। खास करके ऐसे लोग जिन्हें एंजाइटी डिप्रेशन की समस्या है, दोनों एक साथ है, जो भूतकाल की भी चिंता करते हैं, भविष्य काल की भी चिंता करते हैं, उनके लिए मूड स्विंग्स होना स्वाभाविक है, क्योंकि पल में वो खुश हो जाते हैं तो पल में वो दुखी हो जाते हैं। ऐसा देखा गया है कि जब भी वो लोग खुश होते हैं या फिर जब भी ऐसी कोई चिंता नहीं होती है, जब भी अपनों के साथ होते हैं तो मूड बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन जैसे ही वो अकेले पड़ जाते हैं, खास करके रात के सोने के समय, जब भी वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में चिंतित हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कुछ ना कुछ सोचने लगते हैं, तो बहुत ही दुखी हो जाते हैं। तो इस प्रकार से मूड स्विंग्स होते हैं। अगर स्ट्रेस है, अगर एंजाइटी है, तो उसे काबू करना काफ़ी ज़रूरी होता है। मूड स्विंग की परेशानी को अगर कंट्रोल करना है तो अपने स्ट्रेस को मैनेज करना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो आइए बात करते हैं 3 ऐसी टेक्निक के बारे में जिससे आप अपना स्ट्रेस मैनेज कर सकते हो, जिससे आप मूड स्विंग भी कंट्रोल कर सकते हो। नंबर 1 है मेडिटेशन। सबसे कॉमन, सबसे सही और सबसे आसान तरीका कोई है तो वो है मेडिटेशन करना, डीप ब्रीथिंग करना। दिन में कम से कम 30 मिनट। देखिए, कम से कम से मेरा मतलब है कि 30 मिनट तो आपको मेडिटेशन करना ही। 2 भाग में उसे विभाजित कर सकते हो, जैसे कि 15 मिनट सुबह उठने के बाद, 15 मिनट रात को सोने से पहले, या फिर आपको कोई भी समय अनुकूल हो, चाहे दिन हो, रात हो, सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, कोई भी समय जो आपको ठीक लगे उस समय आप मेडिटेशन कर सकते हो। मेडिटेशन करने के लिए ऐसा कोई थंब रूल नहीं होता। हालांकि सुबह उठने के बाद अगर आप करते हो तो काफ़ी अच्छा है, शाम के वक्त अगर डिवाइन एटमॉस्फेयर है ऐसे में करते हो तो भी काफ़ी अच्छा है। लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है, समय की अगर पाबंदी है, तो ऐसे केसेस में आप कभी भी 15 से 20 मिनट, 30 मिनट के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हो। मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग करने से क्या होगा कि आपका दिमाग रिलैक्स होगा। आप धीरे धीरे करके अपनी एंजाइटी को भूलते जाओगे, धीरे धीरे करके अपने स्ट्रेस को भूलते जाओगे। देखिए, ये तुरंत नहीं होगा, ये लंबी प्रोसीजर है, बहुत सारे समय के लिए यह करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि 1-2 दिन, 3 दिन, 1 महीना, 2 महीना कर लिए आप स्ट्रेस फ्री हो गए, ऐसा नहीं होता। आपको लंबे समय के लिए ये प्रक्रिया, टेक्निक स्टार्ट करनी होगी और शुरू रखनी होगी। ऐसा नहीं कि 2 दिन किया, फिर 2 दिन का गैप ले लिया, फिर 3 दिन किया, 4 दिन का गैप ले लिया, इस प्रकार से नहीं। अगर आपको मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग टेक्निक करनी है तो उसे कंटिन्यूअस करनी होगी, जिससे क्या होगा, आपका मन शांत होगा, धीरे धीरे करके एंजाइटी और स्ट्रेस कम हो गए तो फिर मूड स्विंग की परेशानी भी कम हो जाएगी। नंबर 2 है योगा। देखिए, योगा एक ऐसी आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसमें मन और शरीर दोनों रिलैक्स होते हैं। मन तो रिलैक्स होता है, साथ ही साथ शरीर भी, थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग होती है तो रिलैक्स हो जाता है। आप सिंपल सहज तरीके से कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको प्रो योगा करना है, मतलब एज ए बिगिनर आप शुरुआत में आप बहुत ही सहज तरीके से, सिंपल तरीके से योगा स्टार्ट कर सकते हो। इसमें भी ऐसा है, मेडिटेशन की जैसा ही है कि एक बार आप स्टार्ट करते हो तो उसे आपको कई दिनों तक, कई महीनों तक, कई सालों तक करना है। ऐसा नहीं कि 1 दिन किया, 2 दिन नहीं किया या फिर बीच में स्किप कर दिया तो फिर आपको फ़ायदा नहीं होगा। जैसे ही आपका मन शांत होगा, आपका दिमाग, आपका जो बॉडी है वो रिलैक्स हो जाएगा, तो फिर धीरे धीरे करके एंजाइटी, स्ट्रेस की समस्या चली जाएगी, डिप्रेशन से आप दूर हो जाओगे, तो मूड स्विंग्स भी कंट्रोल हो जाएंगे। नंबर 3 है जर्नलिंग। बहुत ही मोस्ट इफेक्टिव तरीका होता है और कई सारे लोग ऐसा नहीं करते हैं। अगर कोई मुझसे पूछे तो मेरा ये जवाब होगा कि अगर मुझे डिप्रेशन या फिर एंजाइटी की समस्या है, अगर मुझे मूड स्विंग की समस्या है, तो मैं मेडिटेशन, योगा बाद में करूंगा, पहले जर्नलिंग करूंगा। जर्नलिंग का मतलब होता है कि अपने थॉट्स को नोट में उतार लेना, चाहे वो आप मोबाइल के थ्रू आप करते हो, कंप्यूटर के थ्रू करते हो, या फिर आप डायरी में लिखते हो। लेकिन दिन भर में जो भी आपके थॉट्स होते हैं उसे एक बार आपको लिखना जरूर है। देखिए, अगर मैं क्रिटिसाइज हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेडिटेशन और योगा से पहले मैं जर्नलिंग करूँगा अगर मुझे कुछ ऐसी प्रॉब्लम है। इससे फ़ायदा ये होगा कि सपोज कि आपको कोई परेशानी है, आपको कोई स्ट्रेस है, अगर आप जर्नलिंग करते हो, आपके जो भी थॉट्स होते हैं, आपको जो भी विचार आए हैं पूरे दिन भर में, उसे आप याद करके, अगर देखिए 15 से 20 मिनट का समय लगता है, उससे ज़्यादा लगता भी नहीं है। अगर आप इसे नोट में लिख लेते हो, सपोज कि आपने 10 ऐसे थॉट्स आपने लिख लिए कि जिसकी चिंता आपको हुई, चाहे वो भूतकाल के हो, चाहे भविष्य काल के हो। घर पर आकर अपनों के साथ बात कीजिए। अगर आपको थोड़ी हिचकिचाहट हो रही है तो जो आपका लाइफ पार्टनर है या फिर आपका कोई भी फ्रेंड है, देखिए हमारी लाइफ में कोई एक ऐसा व्यक्ति जरूर होना चाहिए जिसके साथ हम सुख दुख की बातें शेयर कर सकते हैं। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति अगर आपकी लाइफ में है तो उसके साथ ये जो भी फॉर एग्जाम्पल आपने 10 थॉट्स को आपने नोट डाउन किया है तो उससे शेयर कीजिए, उसके साथ बातचीत कीजिए कि इनमें से मैं आपको 101% कहता हूँ कि इनमें से
7 से 8 थॉट या फिर विचार या फिर आपने जो नोट डाउन किया वो ऐसे हो गए जो चिंता के लायक है ही नहीं, मतलब कि आप गलत चिंता कर रहे हो, चिंता करने की कोई बात ही नहीं, तो वो 7 या फिर 8 जो भी आपके थॉट है वो निकल जाएंगे, बाकी बचे 2 या फिर 3, तो उसका आप सॉल्यूशन आसानी से निकाल सकते हो। तो इस प्रकार से स्ट्रेस और एंजाइटी कम होगी। लेकिन अपने जो भी विचार है अपने आप तक सीमित ना रखिए, अगर सीमित रखना है तो फिर उसे कंक्लूजन में लाइए, मतलब कि उसे कंक्लूड कीजिए। सीमित ना रखिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, ताकि अगर आप दूसरों के साथ इस प्रकार के थॉट को शेयर करते हो तो फिर धीरे धीरे करके वो आपकी समस्या है वो हल होती जाएगी। तो इस प्रकार से मूड स्विंग्स को आप कंट्रोल कर सकते हो। तो यह थी जानकारी 3 ऐसी टेक्निक के बारे में जिससे स्ट्रेस मैनेज करके आप मूड स्विंग को कंट्रोल कर सकते हो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है, खास करके जो तीसरी टेक्निक है जर्नलिंग की, उसके बारे में कोई भी सवाल है, किस प्रकार से करें, क्या प्रोसीजर है, उसको कंक्लूजन में किस प्रकार से लाए, किस प्रकार से कंक्लूड करें, अगर कोई भी सवाल है कमेंट में बेझिझक पूछिए। कमेंट में अनकंफर्टेबल है, आप चाहते हो कि कमेंट में सबके सामने आप कुछ नहीं बोलना चाहते हैं, तो डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हो qa.ham@gmail.com पर। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।